दोस्तों, आज इजराइल की तरफ से भारत को वो तोहफा दिया गया है जिसको देने से फ्रांस भी पीछे हट रहा है। आप सभी ये बात जानते ही हो कि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये सब कुछ हरकतें पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के हथियारों के दम पर की जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से TB2 और एकेंसी जैसे ड्रोन दिए गए हैं और इन्हीं ड्रोनों के दम पर पाकिस्तान हवाओं में उड़ रहा है। पाकिस्तान के इन्हीं पंखों को काटने के लिए आज इजराइल की तरफ से ऐलान करते हुए बोला गया है कि इस समय हम तो युद्ध में व्यस्त हैं, लेकिन हमने जो भारत को हेरोन TP ड्रोन दे रखे हैं, उन ड्रोनों में भारत खुद के बने हुए हथियारों को लगा सकता है। और ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस समय हमारे सेना के पास कोई भी हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन मौजूद नहीं है, जिससे हम पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकें। फिलहाल हमारी सेनाओं के पास ज्यादातर सर्विलांस ड्रोन मौजूद हैं और हमारी सेना इजराइल के हेरोन TP ड्रोन का इस्तेमाल करती है, जिसको सर्विलांस के पर्पज से बनाया गया था। लेकिन प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत और इजराइल मिलकर इस ड्रोन को आर्म ड्रोन में बदलने वाले हैं और इस मॉडिफिकेशन के बाद हम इस ड्रोन में स्वदेशी हथियारों को लगा सकेंगे। इन ड्रोनों में अब भारत की तरफ से ULPGM यानी कि UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन लगाया जाएगा, जिसका वजन 8.5 किलोग्राम होगा और इस ULPGM की रेंज 4 किलोमीटर होगी। ULPGM को हम एक ड्रोन में 4 की संख्या में लगा सकेंगे। साथ में भी इन ड्रोनों में हेलिना एंटी टैंक मिसाइल को भी लगाया जाएगा और इन ड्रोनों के लिए DRDO की तरफ से स्पेशल छोटे बोमों को भी बनाया जा रहा है और इन ड्रोनों के लिए स्पेशल 5 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक के बोम्स को बनाया जाएगा। और इतना वॉरहेड एक अच्छे खासे एरिया में भारी तबाही मचा सकता है। और स्वदेशी हथियार लगे होने का हमको एक फायदा ये भी होगा कि एक तो हमें इन हथियारों की कीमत बहुत ही सस्ती पड़ेगी और दूसरा फायदा ये होगा कि युद्ध के समय हमें किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि आज इजराइल की तरफ से पूरी दुनिया के सामने अपनी दोस्ती को भारत के लिए दिखा दिया है, लेकिन अभी भी हमें फ्रांस की तरफ से रफाल फाइटर जेट में अस्त्र मिसाइल लगाने की परमिशन नहीं मिल पाई है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि भारत का सच्चा दोस्त इजराइल है या फिर फ्रांस है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।